आपको कुछ नहीं होगा पापा, कुछ नहीं होगा। ये देखो, एक मिलिट्री ऑफिसर का हाल देखो। प्लीज आप प्लीज। एम्बुलेंस आ गई है सर। ठीक है, इन्हें स्टेज पे ले जाइए। ऊपर चले जाइए। बिल्कुल आराम से रखना। आप भी चलिए ऊपर। मेरे बारे में घर पे बताने की कोई जरूरत नहीं है। Nothing will happen to me. ये डॉक्टर है ना अजीज, you fight the case in your own ways. वाहिगुरु सब भली करेगा। चलो भाई जल्दी ले जाओ, चलो आराम से जल्दी करो। आराम से, टेक केयर प्लीज। दरवाजा बंद कर देना। देख ले। टेक केयर। हाँ, तो मिस निरंजन कौर, you wanted to present the new witness. Yes, Your Honor. With your kind permission. Go ahead. आइए, Mr. राजकुमार। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय और कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर राजकुमार, आप अपने ही शब्दों में बताइए कि आपके साथ सामने बैठे दिलीप सिंह ने लैंड डील के बारे में क्या किया? सरासर धोखा। बी स्पेसिफिक प्लीज। योर ऑनर, मुझे इस केस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह देखकर कि जिस जमीन पे मुकदमा चल रहा है उसी जमीन को दिलीप सिंह ने मुझे बेचने के खातिर लाखों रुपए का एडवांस लिया है, इट इज अ क्लियर केस ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। मेरे साथ ये सर्टिफिकेट साइन करते हुए यही कहा था कि दिस लैंड हैज नो डिस्प्यूट। दिलीप सिंह ने अपनी ओनरशिप सिद्ध करने के लिए इस सर्टिफिकेट में दस्तखत भी किए हैं, ये कहकर कि दिस पेपर इज ओरिजिनल एंड जेन्युइन। हालांकि ये सर्टिफिकेट झूठा भी है और ओरिजिनल भी नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आखिर वकील साहिबा किस बिना पर इन सर्टिफिकेट्स को झूठा साबित कर रही हैं? फिक्र मत कीजिए, मैं अगले गवाह द्वारा ये भी साबित करने वाली हूँ। धोखा देकर इस कागज को ओरिजिनल कहकर दिलीप सिंह ने दस्तखत तो किए, जिस कागज की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं। जज साहब, ये कैसे हो सकता है कि ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल ना हो? मेरे पास 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही था। एविडेंस के दरमियान आप बीच में मत बोलिए। गो अहेड। ठीक है बेटा, कर ले जो करना है इन कागजों का। इनकी कीमत 2 कौड़ी के बराबर भी नहीं। मैं अभी आया। मुझे इस गवाह से और कुछ नहीं पूछना, योर ऑनर। थैंक यू मिस्टर राजकुमार। मैं क्या ना, मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी, उस दिन आपने ऐसा क्यों कहा था कि उस कागज की कीमत 2 कौड़ी बराबर भी नहीं है? ऐसे सड़े कागज की कीमत कौड़ी तो क्या, आधी कौड़ी के बराबर भी नहीं, जो घर में कलेश ही कलेश खड़ा कर दे। भाभी, don't you think you've been a bit too harsh on Dilip? आखिर आपका बेटा है वो। दुख तो इसी बात का है ना कि बेटा है वो मेरा। बच्चा है वो, ये भी तो समझो ना भाभी। He needs your help. Poor boy. आपकी मदद चाहती है वो। ओरिजिनल ना सही,
मगर ये उस सर्टिफिकेट की कॉपी है जिस पर आपके तहसीलदार साहब ने दस्तखत किए हैं। इस पर आपके भी प्रति हस्ताक्षर मौजूद है। अब साफ तौर पर यह बताइए कि ये दस्तखत आप ही के हैं? हाँ जी। फिर से कहिए। हाँ जी। आ के आगे ह लगाया कि ना? हाँ कि ना? दोनों के बीच में ही समझ लीजिए। अच्छा, यानी कि हाँ भी और ना भी। वो मैडम जी क्या है कि फोटोकॉपी से अपने दस्तखत पहचानना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है मेरे हों, हो सकता है मेरे ना हो। बहुत खूब। खैर, इस सर्टिफिकेट से जाहिर होता है कि जीटी रोड की जमीन के मालिक गुरबख्श सिंह है, ना कि मुद्दई के पिता प्रीतम सिंह। हाँ जी। आ का मतलब हाँ या ना, यस और नो? वो क्या है मैडम जी कि मैं यस और नो? ना, नो। यस और नो? यस ही समझ लीजिए। इसमें शक की कोई गुंजाइश? सवाल ही नहीं पैदा होता। लिज। यस भाभी। ए ले, रंजीदे की पावर ऑफ अटॉर्नी दिलीप के नाम, जो तूने मुझे रखने को दी थी। These are the originals Dilip requires. Let's go. कहाँ? To the court. मैं नहीं जाऊंगी। पाजी भी तो गए हुए हैं ना वहां पर भाभी। मैं क्या ना, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज भाभी। बहुत खुशी हुई जो आप 1947 का रजिस्टर लेकर आ गए। ना लाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था मैडम जी। अब आप इस रजिस्टर में से इस मिल्कियत की एंट्रीज निकालिए। वो मैडम जी क्या है कि उर्दू में मेरा हाथ तंग है, मतलब ज्ञान कम है। ये हाँ, ये रही एंट्रास। एंट्रास? मेरा मतलब है एंट्रीज। चिरंजी लाल जी, ये सब करने की जरूरत क्या थी? क्या करने की जरूरत क्या थी जी, समझा नहीं। मेरा मतलब है कि इन एंट्रियों वेंट्रियों में रद्दोबदल करने की आपको। लो कमाल कर रही है, मैं क्यों रद्दोबदल करूंगा ये? तो क्या? उर्दू मैं कम जानती हूं, मगर ये देखिए, यहां ते और मीम, जो कि प्रीतम नाम का हिस्सा हो सकता है, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। स्याही के उस धब्बे के बिल्कुल ही करीब, जो कि अक्षर को मिटा देने के लिए लगा दी गई है, और साइड में गुरबख्श सिंह लिख दिया गया है। मैं ऐसा क्यों करूं? झूठा सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ये सरासर गलत है, इल्जाम है। ये तब्दीलियां तो कब की हुई होंगी? मेरा मतलब है 1947 में जब नाम वगैरह दर्ज किए गए होंगे। ऐसा होता तो दोनों स्याही का रंग एक सा होता। मैं साबित कर सकती हूँ कि न केवल दोनों स्याही का रंग अलग है, बल्कि उनकी उम्र भी। मैं खुद भी ज्ञान रखती हूँ। केमिकल एनालिसिस करके मैं दोनों स्याहियों की उम्र का फर्क साबित कर सकती हूँ। याद रखो। दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड योर ऑनर। वकील साहिबा मेरे गवाह को नर्वस करने की कोशिश कर रही है। अगर वो केमिकल एनालिसिस में महारत रखती भी है, which I doubt, तो भी इंटरेस्टेड पार्टी होने के नाते ये अदालत में ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए योर ऑनर, इसके लिए एक प्रोफेशनल केमिकल एनालिस्ट की जरूरत है। आई एग्री। मिस निरंजन कौर, अगर आप ये सब साबित करना चाहती हो तो आपको एक स्पेशलिस्ट बतौर गवाह यहाँ पेश करना पड़ेगा। ऐसा ही करूंगी योर ऑनर। एक उर्दू नोइंग हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भी पेश करूंगी, लेकिन इस सब के लिए मुझे मोहलत चाहिए। ठीक है, मुकदमे की अगली तारीख मैं अगले महीने की 10 तारीख तक मुलतवी कर रहा हूं। तब तक एक्सपर्ट भी पेश हो जाएंगे और मुकदमे की बाकी कार्रवाई भी हो जाएगी। थैंक यू योर ऑनर, लेकिन इस स्टेज पर मैं अपना अगला गवाह पेश करना चाहूंगी। वो कौन है? दिलीप सिंह। योर ऑनर, हमारी काबिल वकील साहिबा ये बात भूल रही हैं कि इस केस में दिलीप सिंह डिफेंडेंट है। भूली नहीं मैं मिस्टर मल्होत्रा। वैसे जानती हूं कि दिलीप सिंह एक वैर भाव वाला हॉस्टाइल विटनेस साबित होगा। फिर भी होगा तो विटनेस ही ना। लेकिन मल्होत्रा साहब, इट्स ऑल राइट। हाँ तो मिस निरंजन कौर, पूछिए, क्या पूछना चाहती थी आप? आप डिफेंस एकेडमी में कैडेट हैं। कल आप मिलिट्री ऑफिसर बनने वाले हैं। तो इतनी समझ भी नहीं रखते, ये मानने को कोई तैयार नहीं होगा। क्या मतलब?
इतनी बेवकूफाना हरकत कर दी आपने। मीन मुझे बेवकूफ कहने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं कहा, सिर्फ बेवकूफाना हरकत शब्द का इस्तेमाल किया है, और वो भी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, बीइंग अ सेंसिबल मैन। ऐसा क्या किया है मैंने? झूठे सर्टिफिकेट की झूठी कॉपी पर दस्तखत करके राजकुमार से जमीन बेचने का एग्रीमेंट कर लिया। क्यों, किस लिए, व्हाई? क्या ये ना समझ लिया जाए कि यू वर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि ये जमीन तुम्हारी है ही नहीं, इसलिए जमीन का जल्दी जल्दी सौदा करके लाखों करोड़ों रुपए बटोर लिए जाएं। Your intentions have been malicious from the very beginning, दिलीप सिंह। नहीं, ये सर्टिफिकेट झूठा नहीं है, बिल्कुल झूठा नहीं है। ही इज राइट योर ऑनर। बिना ये साबित किए कि ये सर्टिफिकेट झूठा है, मेरे मुवक्किल पे इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है? ये सर्टिफिकेट झूठा है, फोटोकॉपी जिसे तुमने ओरिजिनल कहकर राजकुमार से पैसे बटोरे। Can this be denied? Can this be denied? इस बिना पर तुम्हें जेल भी हो सकती है, तुम अपने एकेडमी से निकाले भी जा सकते हो। Do you know this? जज साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैंने तो इन पर ओरिजिनल समझकर ही दस्तखत किए थे। देखो, जहां तक मुकदमे का सवाल है, तुम्हारा ये एक्ट तुम्हारी बदनीयती की तरफ इशारा कर रहा है, जो तुम्हारे खिलाफ जाएगा। साथ साथ मैं पुलिस को ये हिदायत जरूर दूंगा कि तुम्हारे खिलाफ धोखेबाजी का केस रजिस्टर करे। इसलिए बेहतर तो ये होगा कि तुम कम से कम ये बता दो कि सच्चा या झूठा, लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट है कहां? वो सर्टिफिकेट एरिया जज साहब। क्या मतलब? Give it to me, Bhabhi. She is the mother of Dilip, Your Honor, and I'm the chargee. And ये papers हमने अपने custody में रखे थे। This looks original, Your Honor. लेकिन इन दोनों को कोर्ट के आगे बयान देना होगा। आई एग्री, बट इससे मुकदमे को अगली तारीख तक मुलतवी करना पड़ेगा, और तब तक शायद इंद्रजीत भी गवाही देने की हालत में हो जाएंगे। फिलहाल कोर्ट बर्खास्त होती है। इत्मीनान का एक सांस आंधा है तो दूसरा चला जाता है। किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तेरे पाजी को अस्पताल ले गए हैं? भाभी, राज जी ने अगर मना न किया होता तो मैं आपको जरूर बता देता। एनीवे, आप दिलीप को लेकर घर जाओ, मैं निरंजन से मिलकर आता हूं। Come on, Bhabhi. If you ask me the truth, Dilip, Bhabhi was so नाराज that वो इस मूड में ही नहीं थी कि वो तुम्हें रेस्क्यू करने आ सके। अगर मम्मी नाराज हैं तो मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ। आपने एहसान किया, उसके लिए थैंक्स। लेकिन एक बात आप भी कान खोलकर सुन लो, ये मुकदमा तो मैं ही जीतूंगा। सारा ध्यान तो इन्हीं की तरफ लगा हुआ है, पता नहीं किन फिक्रों में होंगे। ले, तू मुझे अस्पताल ले चल, और तू भी बैठ गाड़ी में। नहीं बरखुरदार, इस गाड़ी में नहीं, तुम हमारी गाड़ी में चलो। क्या मतलब है आपका? यू आर अंडर अरेस्ट। इन साहब ने तुम पर एक नहीं कई इल्जाम लगाए, ताकि तुम फरार ना हो जाओ। हम पहुंच गए वारंट लेकर। अब चलिए ना श्रीमान, आइए। हेलो दिनेश। हेलो। थैंक यू रंजू। किस बात के लिए? तुमने मेरी बात मान ली और
नीरा दीदी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। पता रंजना, शी इज सो एक्साइटेड कि वो अपनी ड्यूटी एक दूसरे डॉक्टर को सौंपकर यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब दीदी घर पर नहीं है। गुड। गुड? क्या मतलब? मतलब ये कि हमें रिहर्सल करने का वक्त मिल जाएगा। टू एक्ट एज गुड फ्रेंड्स। What the hell? देखो रंजना, अगर तुम्हें ऐसी जली कटी बातें करनी है ना, you may go from here. मैं अपनी दीदी को समझा लूंगा। दिनेश, क्या बात है? तुम नहीं जानते दिनेश, अपने ऊपर कितने सब्र करके बेचारी यहाँ तक आई है। You know she is so worried. क्यों? लुधियाने से कोई बुरी खबर है क्या? अब अच्छी है या बुरी मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि उसने कई बार घर पे फोन किए हैं। तो क्या, मैंने कहा ना, वो कई बार घर पर फोन कर चुकी है और वहां सिवाय उसकी माँ के और कोई है ही नहीं। वो खुद भी वरीड है क्योंकि मुकदमे के बाद वापस कोई लौटा ही नहीं। एंड शी डजंट इवन नो वेयर एवरीबॉडी इज। दिनेश, मैं पहले भी कह चुकी हूँ that you are a strange family. दिलीप, जो कि पूरी फैमिली का ब्लैक शीप बना हुआ है, उसे आप मेरी यानी कि उसी की प्रतिवादी वकील की सर्विसेज लेकर जमानत पर रिहा कराना चाहते हैं, और वो भी इमीडिएटली। देखो निरंजन, प्राची को हार्ट अटैक आते आते बचा है। अगर हम अस्पताल जाते हैं उन्हें देखने बिना दिलीप के, तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। आई अंडरस्टैंड। हेलो हेलो, दिस इज दिनेश कॉलिंग फ्रॉम जयपुर। क्या अतुल भैया हैं वहां पर? जस्ट अ मिनट। अतुल, किसी दिनेश का फोन है। हेलो दिनेश। हाँ बोलो। अतुल भैया, बहुत अंदाजा लगाने के बाद मैंने यहाँ पर फोन लगाया। भैया प्लीज टॉक टू रंजना। हेलो अतुल भैया, पाजी कैसे हैं? और मुकदमे का क्या हुआ? यहाँ सब ठीक है, यू डोंट वरी। नहीं भैया, सब ठीक नहीं है। तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, सब ठीक तो है ना? I need you, Dinesh. I need you. I need you, Dinesh. लिज भाभी, तुम नहीं चलोगी? नहीं, आप जाओ। दिलीप को अरेस्ट होते देखा, वही बहुत है। अब मैं बिहाइंड द बार्स नहीं देख पाऊंगी। ओके, डोंट वरी, हम उसे छुड़ा कर अभी लाते हैं। मोम सा दिल है इस बेचारी का, सारे घर की फिक्र करती है ये। अब अभी